नमस्कार। इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हम भद्रवा में हैं और भद्रवा की तस्वीरें आपके सामने लेके आए हैं। इस समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी जो है इस समय भद्रवा में उपस्थित हैं और कल शाम से ही ये भद्रवा में जो है अपनी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस समय हम भद्रवा कम्युनिटी हॉल में हैं, जहां आज सुबह एक बाइक रैली जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई और उनके साथ जो है टीआरसी से होते हुए यहाँ कम्युनिटी हॉल भद्रवा में पहुँची है। और यहाँ पे इस समय जो भाजपा कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जो वर्कर्स हैं और जितने भी ऑफिस बैरियर्स हैं उनके साथ जो है मीटिंग ले रहे हैं। क्या कुछ रहा आज पूरा कार्यक्रम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शेरे बाबा रविंदर रैना जी जिंदाबाद, शेरे बाबा रविंदर रैना जी जिंदाबाद। वाले दिनों में डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह, जोश और जज्बा है, उसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ चढ़कर अपना विश्वास करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। पूरे जम्मू तथा कश्मीर के अंदर
इस समय बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के महासम्मेलन और महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। वो रामबन हो, वो भद्रवाह हो, डोडा हो, इंद्रवाल हो, किश्तवाड़ हो, बनहाल हो, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो, रियासी हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी और पुंछ हो, और वहीं कश्मीर घाटी के अंदर भी आज बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहरा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए किए हैं, हर गरीब मजदूर किसान के हित का काम मोदी जी ने किया है। गांव के लोग हों, शहर के हों, सरकारी मुलाजिम हों, बिजनेसमैन हों, हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी हों, डोगरा हों या कश्मीरी हों, समाज के हर वर्ग की भलाई का काम मोदी सरकार ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है। यह दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बनने वाली अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। आप सबसे निवेदन है कि आप जो है अपने मोबाइल जो है वो साइलेंट मोड पे रखें, ताकि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और उसको अंतिम दिशा दें। जिला का स्वागत करें। एक बार फिर पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने लहूलुहान किया है। एक बहुत ही जांबाज नौजवान अरशद अहमद मीर साहब, जो कि कश्मीर घाटी के श्रीनगर के खानियार में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, छुपकर कायर पाकिस्तानियों ने उनकी पीठ पर वार किया और इंसानियत को दागदार किया, कश्मीर को लहूलुहान किया। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और दुनिया भर के मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के लोगों को कत्ल करके वहाँ खून खराबा किया जाए, लेकिन किसी कीमत पर भी पाकिस्तान की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे अमर वलीदानी शहीद अरशद अहमद मीर साहब का ये वलीदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सूद समेत इन आतंकवादियों से हिसाब बराबर करेंगे। देखिए, अभी तो रियासत जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसके ऊपर भी अगर श्री उमर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। जिस तरीके से पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने श्रीनगर को, खानियार को लहूलुहान किया, एक हमारे नौजवान जांबाज पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई और सीसीटीवी फुटेज में आया कि किस तरीके से कायराना तरीके से हमला किया गया। अच्छा होता उमर साहब इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते। अब यूपी के अंदर पॉलिटिक्स होगी तो
वो तो यूपी वाले जाने, हमको तो अपना जम्मू कश्मीर देखना है ना। जम्मू कश्मीर की जो तबाही पाकिस्तान और दहशतगर्द कर रहे हैं उस पर भी तो बोलने का हक पहला तो उनका बनता है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो इस समय बड़ी तेज़ी से चल रही है। 15 अगस्त को हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पूरा होने के बाद यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे और यहाँ चुनी हुई सरकार होगी। हमें पूरा यकीन है कि डिलिमिटेशन कमीशन जिनके टूर जिनके दौरे यहाँ जम्मू और कश्मीर के अंदर हुए हैं और तमाम ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी इस समय चुनाव आयोग के साथ मिलकर डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलकर हदबंदी को फाइनल शक्ल देने में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आने वाले 2-3 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आएगा। फिर लोगों से अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है और उसके बाद इसका फाइनल रिपोर्ट आएगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में हर असेंबली सेगमेंट वाइज अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हम कर रहे हैं और आने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों, यहाँ चुनी हुई सरकार हो। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, शहर के हैं, गांव के हैं, पहाड़ के हैं, मैदान के हैं, वो चाहे गुजर बकरवाल हैं, डोगरा हैं या कश्मीरी हैं, समाज के हर वर्ग का काम, भलाई का काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ किया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फ्री वैक्सीन आज तक 75 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगा दी गई है और दिसंबर 31 तक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त कोविड वैक्सीन को मिटाने के ये जो वैक्सीनेशन है वो हो जाएगी। फ्री राशन, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद, किसानों के खातों में साल के 6-6 हज़ार, ज़रूरतमंद लोगों को सोशल वेलफेयर की पेंशन्स, आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख की इमदाद, गोल्डन कार्ड से एक परिवार को 1 साल में, गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए मकान, टॉयलेट, बाथरूम्स बनाने का मदद नरेंद्र मोदी साहब ने की है। और इसके साथ साथ एम्स, मेडिकल कॉलेजेस और दूर दराज के गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सब नरेंद्र मोदी साहब की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा इस बात को समझता है कि बीजेपी की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता का दिल से भला किया है। और हमें विश्वास है जब भी जम्मू कश्मीर में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अपनी हुकूमत होगी। हम सब जानते हैं कि विलेज डिफेंस कमेटी के जितने भी रियासत जम्मू तथा कश्मीर के अंदर मेंबर्स हैं, उन्होंने आतंकवाद से लड़ने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है तो वीडीसी के मेंबर्स ने किया है। जान हथेली पर रखकर उन्होंने दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी है। उस ज़माने में जब गांव-गांव में सड़कें नहीं होती थी, जब तक आर्मी, पुलिस, एसओजी पहुंचती, तब तक ये वीडीसी के मेंबर थे जो लोगों की हिफाजत, गांव की हिफाजत करते थे। और वीडीसी को बनाने का काम जब इस मुल्क में, हमारे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत थी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी हमारे देश के होम मिनिस्टर थे, उस वक़्त डोडा बचाओ आंदोलन के दौरान यहाँ वीडीसी को गठित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस वीडीसी का गठन किया था। वीडीसी के अंदर 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको एसपीओस के नाते से कुछ ऑनरेरियम सरकार देती थी, तो वो आपस में डिवाइड करते थे। कुछ लोग कोर्ट में चले गए,
और कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो डीबीटी प्रक्रिया के तहत थोड़ा व्यवधान आया है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने और हम सब ने, मैंने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की और उसके बाद जब फाइल बनना शुरू हुई, फिर से होम डिपार्टमेंट में कुछ क्वेरीज उन्होंने लगाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के फिर से हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान सुनील शर्मा साहब, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शक्तिराज परिहार साहब, भद्रवाह के एमएलए श्रीमान दलीप परिहार साहब, रामबन के जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है राकेश ठाकुर जी, रामनगर के फॉर्मर एमएलए श्रीमान रणबीर सिंह पठानिया साहब, बनी के एमएलए श्रीमान जीवनलाल जी, इन सब ने दिल्ली जाके श्रीमान अमित शाह साहब से दोबारा बात की है और पूरा ब्रीफ किया है वीडीसी का रोल और किस तरीके से वीडीसी के तमाम मेंबर्स को, जैसे पहले उनके अंदर वो जो कुछ सहयोग राशि, वो सैलरी नहीं है, एक सहयोग राशि है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वितरण होता था उसका, उस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाए। श्री अमित शाह साहब ने वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी को बुलाकर ये निर्देश दिए हैं कि इस तमाम वीडीसी के मामले का तुरंत हल होना चाहिए। और श्री अमित शाह साहब की डायरेक्शन के बाद मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और यहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं, इस सारी प्रक्रिया को तुरंत बढ़ाएंगे और जल्द इस मामले का समाधान होगा।